एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जब हम ध्यान करते हैं तो अंदर साक्षी में किसे देखें, किसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें, क्या हम सिर्फ देखें। इस संबंध में प्रश्न पूछा है। विपश्यना करते समय हम आनापान स्मृति की साधना करते हैं। आनापान सती योग। आनापान सती योग में हम अपने मन की सारी गतिविधियों को रोककर उसको अपनी आती जाती नेचुरल चल रही सांस पर केंद्रित कर देते हैं। यानी हम कुछ देखते नहीं हैं, हम कुछ भी देखते नहीं हैं, हम उस आती जाती सांस को महसूस करते हैं और अपनी सारी चेतनता को केंद्रित कर देते हैं उन सांसों में। वह सांस छोटी है तो हम उसे छोटी ही अनुभव करते हैं, अगर वो सांस लंबी है तो हम उसको लंबी अनुभव करते हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करते, कोई भी एक्शन नहीं करते। हम सिर्फ दृष्टा की तरह साक्षी भाव बनाए रखते हुए उसको महसूस करते हैं। इसी तरह से जब वो सांस अंदर जाती है तो अंदर हम उन वेदनाओं को महसूस तो करते हैं कि हमारी सांस अंदर गई, अंदर हमारा फेफड़ा उठा, अंदर हमारा पेट ऊपर को उठा और वह सांस बाहर को नाक के रास्ते आ गई। यह सब हम वेदनाओं को महसूस कर रहे हैं, यह कुछ फील हो रहा है हमें, लेकिन साक्षी भाव से हम ये महसूस करते हैं। हम अपनी तरफ से वहाँ भी कुछ दिमाग लगाते नहीं, यानी हम कुछ भी नहीं कर रहे। जो कुछ भी कुदरत जन्य तरीके से हो रहा है हम उसको सिर्फ महसूस कर रहे हैं। आनापान सती की साधना हमें हमारे मन के बारे में, हमारे मन की स्थिरता को गहरा करती है, मन की स्थिरता को बढ़ाती है, हमारे ध्यान को केंद्रित करती है और हमारे मन का जो एक ढर्रा बन गया है, जो एक आदत बन गई है कि वो हर एक्टिविटीज़ में अपना डिसीजन देता है, वो हर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना चाहता है, वो हर एक्टिविटीज़ में अपनी आइडेंटिटी को लाना चाहता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने यह देखा, मैंने यह महसूस किया, यह ऐसा होना चाहिए, यह वैसा होना चाहिए, यह ऐसा अच्छा नहीं है, यह वैसा अच्छा होगा। जो मैं कह रहा हूँ वो मैं ठीक कर रहा हूँ और कह रहा हूँ, जो दूसरा कह रहा है और कर रहा है उसमें अभी ये होता तो ठीक होता। मन इस तरह से दलीलें देता है, मन इस तरह से अपनी बात को रखता है, अपनी बात को मनवाता है, मन इस तरह से अपना डिसीजन देता है। लेकिन आनापान सती में हम यह सीखते हैं कि हमें अपनी तरफ से कोई भी आइडेंटिटी नहीं बनानी, हमें अपनी तरफ से अपनी आइडेंटिटी को पेश नहीं करना। हम तो सिर्फ जो कुछ भी हो रहा है कुदरत से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज इट इज़। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते। तो आनापान सती की साधना में भी हम साक्षी भाव रखते हुए सिर्फ महसूस कर रहे होते हैं और हम अपनी तरफ से कुछ न तो देखते और अपनी तरफ से न कोई एक्टिविटीज़ करते, न कोई दिमाग लगाते, न कोई बुद्धि लगाते। अब हम विपश्यना में आते हैं। विपश्यना में हम कायानुपश्यना को करते हैं। कायानुपश्यना में हम सर की चोटी से लेकर पाँव के नाखून तक को
अवलोकन करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, उनको ऑब्जर्वेशन में लाते हैं, उसमें भी हम क्या वेदनाएं उठ रही हैं, कौन से शरीर के अंग में हम स्थिर हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में लाए हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं, वहाँ से गुजर रहे हैं, और उन शरीर के अंगों से गुजरते हुए जो कुछ भी वेदनाएं हो रही हैं उन वेदनाओं को हम महसूस करते हैं। लेकिन हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते कि वो सुख की हैं या वो दुख की हैं या वो सुख दुख की हैं। हम तो उनको महसूस करते हैं। सुख की है तब भी हम देखते हैं उठी और ब्याही हो गई, और अगर दुख की है तो हम देखते हैं कि कोई दर्द उठा, कोई टीस उठी ब्याही हो गई। हम उससे ही हम अनित्यता और अनात्मता के बोध को इसमें महसूस करते हैं। सब कुछ ही अनित्य है, और यह शरीर भी अनित्य है। यह भी, इसमें भी सुख उठता है और फिर चला जाता है, दुख उठता है फिर भी चला जाता है। सुख और दुख से ऊपर उठकर भी हम उसको महसूस करते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। अपनी तरफ से कोई बुद्धि नहीं लगाते, अपनी तरफ से उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते, अपनी तरफ से किसी दुख को सुख में नहीं बदलते, अपनी तरफ से किसी सुख को दुख में नहीं बदलते, अपनी तरफ से हम कोई औषधि, कोई दवा, कोई किसी भी प्रकार का कोई इंतज़ाम नहीं करते। हम उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते। ऑब्जर्वेशन में अपनी हर अंग प्रत्यंग, हर सेल में क्या चल रहा है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बहुत ही गहरे में ऑब्जर्वेशन में ला रहे होते हैं, अंदर भी और बाहर भी। कायानुपश्यना में हम बाहर भी और कायानुपश्यना में हम अंदर भी महसूस करते हैं। फेफड़े में क्या चल रहा है, लीवर में क्या चल रहा है, आंत में क्या चल रहा है, बाहर शरीर में बाहर की तरफ क्या चल रहा है। बाहर और अंदर में उठ रही वेदनाओं को हम महसूस करने लगते हैं। अंदर की वेदनाएं सूक्ष्म हैं, लेकिन धीरे धीरे वह भी महसूस होने लगती है। जब हम वेदनानुपश्यना करते हैं, वेदनानुपश्यना में हम शरीर में उठी हुई वेदनाओं को, शरीर में अंग प्रत्यंग में उठ रही वेदनाओं को महसूस करते हैं। लेकिन शरीर में उठ रही वेदनाओं को महसूस करते हुए हम उनको साक्षी भाव से ही देखते हैं कि वेदना उठ रही है इस अंग में और व्यय हो रही है। सुख की है तो सुख और दुख की है तो दुख, लेकिन वो उठी और व्यय हो गई। अंत्यता का अनुभव हो रहा है। और ये वेदनाएं जो शरीर में महसूस हो रही है, ये चित्त में भी महसूस हो रही है। बिना चित्त के महसूस हुए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मन है और शरीर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शरीर से मन जुड़ा है और मन से शरीर जुड़ा है। अगर शरीर में वेदनाएं होती हैं तो मन पर उसका प्रभाव पड़ता ही है, और मन में वेदनाएं होंगी तो शरीर पर उसका प्रभाव दिखेगा ही। तो शरीर और मन में जो भी शरीर में वेदना उठती है वो मन में महसूस होती है। तो वेदनानुपश्यना में हम उसको दोनों ही तरफ महसूस करते हैं। वेदना में वेदनाएं शरीर में उठी, कहाँ पर उठी हैं, मन उसको नोटिस कर रहा है। मन में कहाँ पर कौन सा भाव जग रहा है। वेदना का, सुख की वेदना है तो सुख का अनुभव, और दुख की वेदना है तो दुख का अनुभव चित्त पर पड़ता है। लेकिन चित्त साक्षी भाव से, बिना उसमें जजमेंट दिए हुए उसको महसूस कर रहा है। इसी तरह से हम चित्तानुपश्यना करते हैं तो चित्त में किस तरह से वेदनाएं महसूस हो रही हैं वह देखते हैं, और चित्त में किस तरह से धर्म महसूस हो रहे हैं, धर्म लगे हुए हैं, उनको भी देखते हैं। गुस्से की आदत है, चित्त में पता चल रहा है।
और कोई धर्म है। दुख, कोई निराशा, कोई आदत, वो सब कुछ ही चित्त पर प्रभाव डाल रही है। जब वो धर्म प्रकट रूप में नहीं होता तो चित्त कैसा होता है, और जब वो धर्म प्रकट होता है तब चित्त कैसा होता है, इसको हम चित्तानुपश्चना में महसूस करते हैं। अभी गुस्सा नहीं था तब चित्त कैसा था, और अभी गुस्सा उठा है तब चित्त में क्या प्रभाव पड़ रहा है। उस उठ रहे धर्म को देखते हैं चित्त में, और जब धर्मानुपश्चना करते हैं तो धर्म को देख रहे हैं चित्त में। देखेंगे चित्त से ही, महसूस चित्त में ही होगा। बगैर चित्त में महसूस हुए तो बात बन ही नहीं सकती, क्योंकि मन के बिना तो शरीर की कोई अपनी हकीकत नहीं, अपनी असलियत नहीं। और शरीर में जो कुछ भी प्रभाव पड़ेगा वो मन पर अंकित हो जाएगा। धर्मानुपश्चना करते समय हम अपने धर्म को देख रहे होते हैं। मैंने क्रोध उठा, मैंने उसको देखा, और मैं देख रहा हूँ उस क्रोध का क्या प्रभाव हो रहा है, उस क्रोध की क्या वेदनाएं उठ रही हैं चित्त में, मैं महसूस कर रहा हूँ। उस क्रोध से किस तरह से मेरे शरीर में कंपन हो रहा है मैं देख रहा हूँ। उस क्रोध से किस तरह से मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है मैं देख रहा हूँ। ये सब कुछ ही धर्मानुपश्चना में आ जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि मैं विपश्चना करते समय महसूस कर रहा होता हूँ कि क्या मेरी आदत है, उस आदत के क्या प्रभाव चित्त पर पड़ रहे हैं, उस आदत के क्या प्रभाव मेरे शरीर पर पड़ रहे हैं, शरीर में किस तरह से वेदनाएं उठ रही हैं, चित्त में किस तरह से वेदनाएं उठ रही हैं, वो वेदनाएं किस तरह से व्यय हो जा रही हैं, फिर नई वेदनाएं उठ रही हैं या नहीं उठ रही हैं, और शरीर में किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, वह भी हमें उन आदतों से, उन धर्मों से महसूस होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम विपश्चना में अपने सारे नेचर को, अपने सारे स्वभाव को, अपनी सारी आदतों को, अपनी सारे मन की एक्टिविटीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर कुछ देखने का सवाल ही नहीं है। देखने का सवाल जो इनके अंदर आया है वो ऐसा लगता है जैसे कुछ धारणाएं हैं, इस तरह से हैं कि हम किसी काल्पनिक चित्र पर ध्यान एकत्रित करते हैं, किसी प्रतिमा पर ध्यान एकत्रित करते हैं। यह कल्पना में ध्यान एकत्रित करने से, कल्पना की कोई आकृति बनाने से इनका अर्थ है कि क्या हम कोई इस तरह से साक्षी भाव कहीं अंदर जमाए। लेकिन बुद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग में ऐसा नहीं कहते। बुद्ध विपश्यना के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि जिस समय भी हमारा मन बिल्कुल स्थिर हो गया, सिर्फ दृष्टा की तरह, साक्षी भाव की तरह, सिर्फ वेदनाओं को महसूस कर रहा है, क्या चल रहा है शरीर में यह महसूस कर रहा है, क्या चल रहा है मन में यह महसूस कर रहा है, तो धीरे धीरे, क्योंकि वह साक्षी है, क्योंकि वह कोई एक्टिविटीज़ नहीं करता शरीर के लेवल पर भी और मन के लेवल पर भी, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि मन अपने असली वजूद में हमें दिखाई देता है।
मन का असली वजूद है रोशनी। मन की बहुत बड़ी ताकत है और मन की अपनी ज्योति है, अपना प्रकाश है। सिर्फ छितराने की वजह से मन का बाहरी वस्तु और व्यक्तियों में ध्यान लग जाने की वजह से हमें मन की ताकत का पता नहीं चल पाता, मन के अंदर वह आध्यात्मिक रोशनी का पता नहीं चल पाता। लेकिन जब मन को हम इन बताए हुए तरीकों से कंट्रोल करते हैं, तब हमें मन की वह ऊर्जा दिखाई देती है। आध्यात्मिक रूप से उस ऊर्जा को हम दो तरह से महसूस करते हैं, प्रकाश के रूप में और आवाज़ के रूप में। मन ही महसूस कर रहा है और कौन महसूस करेगा? जब तक मन के दायरे में है, जहाँ जहाँ मन काम करता है, वहाँ मन के दायरे में हमें दो चीज़ें महसूस होती हैं, प्रकाश और आवाज़। और यही प्रकाश और आवाज़, यही मन हमें फिर सहारा देता है। यानी यही मन अपनी रोशनी के द्वारा अंतर जगत की यात्रा करता है, जहाँ बाहर से कोई लेना देना नहीं, बाहर की वस्तु और बाहर की व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं, बाहर की वेदनाओं, बाहर की आकृतियों में नाम रूप से इसका फिर कोई लेना देना नहीं। यह इसलिए बताई जा रही है बात क्योंकि हम यह सोचते हैं कि हम ध्यान को कहाँ टिकाएं, किसी मूर्ति के सहारे ध्यान को टिका दें या किसी गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम ध्यान को इकट्ठा करें। लेकिन बुद्ध तो हमसे इस तरह काल्पनिक ध्यान लगाने को नहीं कहते। बुद्ध तो कहते हैं कि तुम अपनी वेदनाओं को महसूस करो, तुम अपने विचारों को महसूस करो। जैसे ही विचारों को महसूस करने लगते हैं, विचारों पर ध्यान केंद्रित होता है दृष्टा भाव से, वैसे ही विचार तिरोहित हो जाता है। फिर विचार अपनी ऊर्जा नहीं ले पाता। विचार को भी एक ऊर्जा चाहिए उसको ऊपर उठने के लिए। जब हम विचार को ऊर्जा नहीं देते, जब वेदनाओं को हम देखते हैं तो हम वेदनाओं को ऊर्जा अगर न दें तो हमें सुख दुख के अनुभव का पता नहीं चलता। और जैसे ही हमने विचार को ऊर्जा दी, हमें सुख का या दुख का अनुभव होने लगता है। इसी तरह से जब हम सुख और दुख का अनुभव चित्त में करने लगते हैं और उसमें अपनी इंद्रियों का सहारा लेकर गहरे में डूबने लगते हैं, वहीं हम फंसने लगते हैं। इसलिए बुद्ध हमें किसी भी प्रकार का कोई काल्पनिक ध्यान या काल्पनिक सिद्धांत बनाने को नहीं कहते। नमो बुद्धाय।